नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दोस्तों, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। सुबह जो है शहरी से लेकर शाम के इफ्तार तक बहुत सारी चीज़ें जो है इस्लामिक पद्धति की यूज़ की जाती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो एक दातुन होता है। उस दातुन को इस्लामिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसका क्या उपयोग है, वो कहाँ से आता है, इन सभी विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शबा अख्तर शोक हैं। जो ये दातुन जो है मेरे हाथ में है, और इस दातुन को आखिर कहते क्या हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस। सब बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तुम्हारी दीद की खातिर तड़पना माह रमज़ान है, और जो मिल जाओ गले तो बस उसे हम ईद कहते हैं। इस मुबारक महीने में होता यह है कि सुबह सादिक से पहले सहरी के तौर पर जिसे जो कुछ मैसर होता है, जो कुछ ख्वाहिश होती है, लिया जाता है। और उसके बाद सुबह से लेकर के फिर सूरज के डूबने तक, सूर्यास्त तक आदमी भूखे रहता है। जी। इस बीच मुंह के अंदर बहुत सारी गंदगियां, बदबू और मैक्स वगैरह जो है जमा होने लगते हैं। पानी का लेवल जिस्म में कम हो जाता है, तो पानी का लेवल जब जिस्म में कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि मुंह के अंदर एक तरह की बदबू होती है। अब रही बात मिसवाक पे, बात हो रही है। जी जी, तो मिसवाक यह एक पिलू का दतवन है। निकाल के इसको जरा। जी, ये पिलू का एक दतवन है। इस दातुन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत दिनों तक हरी रहती है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये नबी करीम वसल्लम की सुन्नत में है, और सुन्नत की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ही मोतबर माना जाता है। अब रही बात ये कि इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि इस्तेमाल करने से पहले इसको थोड़ा सा पानी में डाल दिया जाता है ताकि इसके अंदर फिर नमी आ जाए। इसके अंदर पानी को जज्ब करने की सलाहियत है, और ये फिर यह हरी हो जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से इसका जो डंठल का जो दातुन का जो गुडली बनाई जाती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और दांत पे रगड़ने से दांत के अंदर की तमाम गंदगी को ये साफ़ कर देती है। साफ़ करने के बाद फिर इसको धो करके फिर इसको रख दिया जाता है, और रखने के बाद फिर जब ज़रूरत पड़ती है तब इसको इस्तेमाल वैसे किया जाता है। अब आइए, इसका इस्तेमाल जो है इस्लाम के अंदर रमज़ान के दिनों में भी और गैर रमज़ान में भी, हर नमाज से पहले जब वज़ू की जाती है तो इसका मिसवाक के तौर पर दांत में लगा करके दातुन किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि इसी मिसवाक से ही किए जाए। इसके अलावा बहुत सारे ये हैं, जैसे कि बबूल का दरख्त का जो है डंठल है, या फिर और सी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे दातुन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे इंडिया में होता है? जी, इंडिया में भी पाया जाता है, आयुर्वेद में भी इसका, लेकिन सबसे ज़्यादा ये अरब के रेगिस्तान के अंदर ये जो है ज़्यादा ये पाए जाते हैं। अरबिक के ममालिक में रेगिस्तानी इलाके की एक दरख्त का एक हिस्सा है। लेकिन इस्लाम के अंदर दातुन के बारे में यह है कि एक बालिश, एक बित्ता जिसको बोलते हैं, बालिश कहते हैं, बित्ता, एक बित्ता से बड़ा नहीं होना चाहिए, और एक उंगली से ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल रखना है। ये सुन्नत तरीका है। ये एक बित्ता का है लगभग। जी जी, ये बिल्कुल एक बित्ता का है, और इस्लामिक तरीके के मुताबिक इस तरह। अब इसको सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, जब जब नमाज से पहले इसकी मिसवाक कर लेना सुन्नत है। और इसका फ़ायदा क्या है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंसान के जिस्म के अंदर, पेट के अंदर की जो बू होती है, जो गंदगी होती है, जो मैक्स होता है, जो गैस होता है, इसका डायरेक्ट असर मुंह के अंदर ही जाता है, और मुंह के अंदर जा कर के बहुत सारे लोगों के अंदर बदबू मुंह के अंदर से आने लगती है। तो इसका इस्तेमाल करने से या तो फिर पेट के अंदर की गड़बड़ी भी ख़त्म हो जाती है। आयुर्वेद के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ है। इस दरख्त के छाल को, जड़ को, इसके पत्ते को इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि
इसमें बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि इससे देखा कि पेट की गड़बड़ी इससे ठीक हुई, लीवर के लिए है, गैस्ट्रिक के लिए है, बवासीर में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, पिल्लू की लकड़ी का, है ना। और इसका बहुत सारा फ़ायदा जो है जिस्मानी तौर पर भी है, दांत को चमकाने में, दांत के अंदर की गंदगी को साफ़ करने में, दांत के अंदर के बदबू को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और रोज़े के मौसम में अक्सर वो बेशतर मुंह खुश्क हो जाती है और बदबू ज़्यादा आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से वो गंदगी कम से कम ख़त्म होती रहती है। तो एक बार अगर इस्तेमाल यहाँ कर लेते हैं तो फिर अगले दिन क्या इसको काट देंगे या फिर उसी को इस्तेमाल करेंगे? नहीं, काटेंगे नहीं, बल्कि उसको बेहतर से धो करके साफ़ करके। तो जम्स नहीं लगेंगे? नहीं लगते, जम्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं लगते हैं जी। उसको साफ़ करके फिर इसको रख देंगे, फिर कल होकर के इसको पानी में, जब फिर ये करना होगा पानी में थोड़ा सा रखेंगे, फिर हाथ से साफ़ करेंगे इसको, और साफ़ करके फिर वो मिसवाक पे, दांत पे रगड़ लेंगे। तो रोजेदारों के लिए कोई ज़रूरी है कि इसी से करें, नीम से या बाबुल से या फिर किसी और नहीं, करने के लिए ये एक सुन्नत है। सुन्नत का मसला इस्लाम में ये है कि अगर आप चाहें तो इस सुन्नत की अदायगी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इस पर, ये वो फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब नहीं है। वरना अगर इसकी ज़रूरत अगर महसूस करते हैं तो किसी भी सॉफ्ट लकड़ी से, नीम की लकड़ी है, सहाबे कराम थे, उसका इस्तेमाल ये लोग इसी से करते थे, इसीलिए इसको जो है इस्लाम में एक दर्जा मिला जिसको सुन्नत के तौर पर हमारे यहाँ अदा की जाती है। तो ये मैक्सिमम अरब से ही आता है? जी। अच्छा, तो ये मिसवाक के बारे में सर बता रहे थे, दातुन है मेनली, और ये काफ़ी मुलायम है, देख सकते हैं, एक बीते की है, और ये जो है रमज़ान में करना सुन्नत है जी। तो कर भी सकते हैं, यदि नहीं है तो बाबुल वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बस यही कि ये एक सुन्नत तरीका है। इसके बारे में एक वाक़या आता है कि एक लड़ाई के मैदान में सहाबे कराम जा रहे थे और वहाँ वो लोग हार करके लौट गए। फिर जब थके हारे थे, जब उठा उन्होंने, सारे लोगों ने इस मिसवाक को, है ना, ले करके जो मिसवाक करना शुरू हुआ, तो दुश्मनाने दीन जो थे, जो सामने के जो दुश्मन थे, उन लोगों ने जब ये देखा कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं, कि जो लोग अपने जो है दांत को पिजा रहे हैं या ये अपने रगड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये लोग जो है हम पर इस तरह हमला करके, ऐसा तो नहीं कि हमें कच्चा चबा जाएंगे। इस तरह हैबत तारी हो गई उन लोगों पे कि वो लोग फरार हो गए और इन लोगों की जीत हो गई। जिसके बारे में कहा गया कि आज भी हमने ये देखा, महसूस किया, पढ़ा हमने किताबों में कि सऊदिया के अंदर, मक्के मुअज्जमा के अंदर, खाने काबा के अंदर जो लोग नमाज पढ़ते रहते हैं, वो पॉकेट के अंदर में इस पिल्लू की लकड़ी को रखे रहते हैं और किसी भी वक्त वो निकाले, मुंह में लगाए और पूरा साफ़ किए और फिर इसको क्या किया कि उन लोगों ने रख लिया। अच्छा, है ना। यहाँ तक कि कुछ लोग तो नमाज की हालत में भी, है ना, वो लोग जो है मिसवाक करके और उसको पॉकेट में रख लिया करते हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। जी।